हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवांशी। 22 तारीख को जो सुनवाई होने जा रही है और 5 फरवरी को जो सुनवाई हुई, शुरुआत और अंत हम तो अंत मान के चलते हैं। आखिरकार इसका परिणाम क्या हो सकता है? तो ये तो निश्चित है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट वो काम तो नहीं करेगा जो हाई कोर्ट चंडीगढ़ ने किया था। अभी मैं आपको 35/1 के ऊपर इसके इंटरप्रिटेशन और इसको कैसे तोड़ करके पढ़ाया बताया जाए वो बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि यदि सुप्रीम कोर्ट भी ये काम करता है तो एक बदनामी का धब्बा सुप्रीम कोर्ट पर लगेगा। सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेशन चाहिए और उसका लिटरल इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट 5 तारीख को कर चुका है। तो दोस्तों, हमारा फैसला क्या आएगा? अब फैसले तो शुभ संकेत ही आ रहे हैं। एआई पार का रुख बदलना, आईबीए को स्टेट डिक्लेयर करना, नोवो और एनओवीडब्ल्यू के साथ आर्या जी का सीतारमन जी से मिलना और उनको आश्वासन देना और माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस का चलना। दोस्तों, कोई भी प्रोविजन यदि होता है तो माननीय जस्टिसेस उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। उनके इंटरप्रिटेशन करने के कई तरीके हैं। एक तो जो शब्द उसमें लिखे हुए हैं जिसको लिटरल इंटरप्रिटेशन कहते हैं, उसी से काम चल जाता है। और यदि शब्दों के अंदर से इंटेंशन देखनी हो कि लेजिस्लेटिव इंटेंशन क्या थी, तो उसका लिबरल इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है। और इन सब से आगे चल के विभिन्न प्रोविजंस को मिला करके एक इंटरप्रिटेशन, उसको कहते हैं हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन। हम इन तीन ही इंटरप्रिटेशन में आज इस 35/1 को देखेंगे। शायद आपने ये पहली बार सुन रहे होंगे। हाँ, कोई लॉ का जानकार होगा, जो एडवोकेट होंगे, वो तो इन सब चीज़ों को जानते हैं कि कोर्ट में जब बहस होती हैं तो उस समय केवल और केवल जो एडवोकेट्स होते हैं वो न्याय पाने में जस्टिस की सहायता करते हैं कि किसी चीज़ को इंटरप्रेट करके एक न्याय तक पहुंचा जाए। एक सीढ़ियाँ होती हैं, ऐसे नहीं होती हैं। वो उनको नॉलेज होता है, वो जानते हैं क्या होती हैं। तो आज हम 3 इंटरप्रिटेशन में बात करेंगे इस 35/1 की, और फिर हम ये देखेंगे कि हमारे चांसेस कहाँ बनते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, ये मैंने यहाँ 35/1 ले रखा है। बेसिक पेंशन, एडिशनल पेंशन वेयर एवर एप्लीकेबल शैल बी अपडेटेड। 2 भागों में बांट रखा है मैंने, और दूसरा भाग है एज पर फॉर्मूला गिवन अपेंडिक्स 1। एक ही रेगुलेशन के 2 पार्ट किए मैंने। इस पार्ट में एक तो स्टैटिक पार्ट है, फिक्स है, गोंद से चिपका हुआ है, ना उसको हटा सकता है और ना उसको कोई रिजेक्ट कर सकता है, ना कोई अमेंड कर सकता है, ना रिपील कर सकता है, ना मॉडिफाई, इनको कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय पार्लियामेंट और कोर्ट के। और वो पोर्शन कौन सा है? वो है बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन वेयर एप्लीकेबल शैल बी अपडेटेड। परमानेंट है, ये इटर्नल ट्रुथ है। ये सूरज पश्चिम पूरब में उगता है तो ये इटर्नल ट्रुथ है आपका अपडेशन का। जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, इटर्नल ट्रुथ है। उसी प्रकार पेंशन अपडेशन का ये पहला पोर्शन इटर्नल ट्रुथ है, और ये नॉन निगोशिएबल है और स्ट्रेटरी है, कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है। इसमें वार्ता नहीं की जा सकती। आईबीए कर सकता है और न यूएफबीयू कर सकता है, जो बार बार निगोशिएशन नहीं होती। क्या है ये? मैंडेटरी लैंग्वेज है इसकी, शैल दे रखा है। रीजनेबली सपोर्ट द व्यू दैट द ऑब्लिगेशन टू अपडेट इज फिक्स्ड एंड नॉन निगोशिएबल। फिक्स्ड है ये, मैंडेटरी है, नॉन निगोशिएबल यानी आपस में वार्ता के माध्यम से इसमें फेरबदल नहीं किया जा सकता है। फेरबदल यदि में करना है, अमेंड करना है, रिजेक्ट करना है, रिपील करना है, या इसको मॉडिफाई करना है, कुछ भी करना है, केवल पार्लियामेंट कर सकती है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर भारत सरकार और आरबीआई की अनुमति से कर सकते हैं, या फिर इसको कोर्ट कर सकता है। यानी ये पोर्शन फिक्स है।
अब इसे लागू करने के लिए आपको जब जब बेस सेटलमेंट आएगा तो वो निगोशिएशन के माध्यम से आएगा। अब उसमें फैक्टर डिसाइड करने पड़ेंगे। दूसरा पार्ट है इनका एज पर द फॉर्मूली गिवन अपेंडिक्स में। अब ये फॉर्मूला जो अपेंडिक्स में आएगा ये निगोशिएशन से आएगा। यानी आपका 35/1 नॉन निगोशिएबल और निगोशिएबल पार्ट से बना हुआ है। अब ये फॉर्मूला जो आएगा भाई, बेस सेटलमेंट में अलग अलग प्रकार के मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होते हैं, हम फिर इसको इकट्ठा करके पढ़ेंगे। प्रेस्क्राइब द मेथड ऑफ कंप्यूटेशन के आपको किस प्रकार से पेंशन अपडेशन होगा। Since the formula reflects changing wage structures, one may argue that it contents are capable of revision in accordance with the future settlement or statutory amendments. Future settlement IBA UFB करते हैं वो, या statutory amendments ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगा, वो फॉर्मूला इसमें डल जाएगा, 2 statutory amendment हो जाएगा। भाई ये हो सकता है, 2 भाग मैंने किए आपको। कहते हैं ये जो डिस्टिंक्शन है बिटवीन ए मैंडेटरी ऑब्लिगेशन टू अपडेट and potentially variable computational formula is legally arguable and objectively defensible, though an alternative interpretation is that the entire provision constitutes a single statutory scheme that can be altered only. अब हमने इसको अलग अलग करके देखा। वो कहते हैं इनको अलग कर लीजिए आप, लेकिन सारे के सारे एक में ही पढ़ा जाएगा। अब एक कौन पढ़ेगा, एक को पढ़ेंगे जज, जस्टिस एज। इसका मतलब आपका 35/1 का जो रेगुलेशन है उसमें जो लैंग्वेज दे रखी है नॉन निगोशिएबल और निगोशिएबल 2 पार्ट से बनी हुई है। निगोशिएबल को फिक्स्ड है, निगोशिएबल जो फिक्स नहीं है, वेरिएबल है, डायनेमिक है, वो बेस सेटलमेंट से रिलेटेड है। दोस्तों अलग अलग के पढ़ा, हम दोनों को एक करके पढ़ते हैं। अब जस्टिस के सामने कुछ कंडीशंस आएंगी, कुछ इंटरप्रिटेशन करेंगे। अब इंटरप्रिटेशन खुद करेंगे और साथ में जो फॉर एंड अगेंस्ट के जो एडवोकेट्स खड़े हुए हैं, जो लॉ के जानकार हैं, वो भी करेंगे। दोनों साइड से इंटरप्रेट होगा, पिटिशनर वाले भी करेंगे, रेस्पोंडेंट वाले भी करेंगे। अब ये जो लैंग्वेज दे रखी है इसमें 35/1 में क्या है, बेसिक पेंशन एडिशनल पेंशन वेयर एप्लीकेबल शैल बी अपडेटेड एज पर द फॉर्मूले गिवन। ये लिटरल इंटरप्रिटेशन ही बताता है कि आपका अपडेशन है। टेक्सचुअल इंटरप्रिटेशन जो शब्द यहां पर लिखे हुए हैं, कोई दिमाग का जोर लगाने की जरूरत नहीं है। और 5/2/2025-26 को आपका ऑनरेबल जस्टिस विक्रमनाथ जी ने जो इंटरप्रेट किया था वो लिटरल इंटरप्रिटेशन था। इसलिए सीनियर एडवोकेट ध्रुव मेहता जी को रोक दिया गया कि आपके आर्गुमेंट इररेलेवेंट है, आपने पे नहीं किया तो पे करोगे। उन्होंने कोई लिबरल पर नहीं ले गए, वो लिबरल और हार्मोनियस तो अभी आएंगे जो अब बहस होगी। यानी लिटरल इंटरप्रिटेशन करके ऑनरेबल जस्टिस विक्रमनाथ जी ने यह कह दिया हाँ पेंशन अपडेशन है। अब आएगा लिबरल इंटरप्रिटेशन। अब लिबरल कहाँ आएगा, जब लिबरल इंटरप्रिटेशन होगा तो मतलब जो यहां लैंग्वेज दे रखी है उसमें जो जजेज होंगे वो देखेंगे कि आखिरकार जिस समय ये लेजिस्लेशन बनाया गया था उसकी इंटेंशन क्या थी। अब इंटेंशन जानने के लिए इसको इतिहास जानना पड़ेगा। इंटेंशन ये थी कि हाँ ये पेंशन अपडेशन होना है, और जब लिबरल करेंगे तो और ज्यादा फैल जाता है, यानी लिटरल के साथ लिबरल भी जुड़ गया। और क्योंकि ये सोशल वेलफेयर का सोशल लेजिस्लेशन है, इन लोगों के आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, आर्टिकल 30 से जुड़ा हुआ मैटर है। आर्टिकल 21 से जुड़ जाता है तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं इसमें। लिबरल इंटरप्रिटेशन, और जब लिबरल को और लिटरल के साथ मिला करके जब ये देखेंगे एक पूर्ण परिप्रेक्ष्य में कि पेंशन एक चैरिटी नहीं है, एक बाउंटी नहीं है, ये राइट है,
वेस्टेड राइट, ये डेफर्ड वेजेज हैं जिनको पेंशनर ने ड्यूरिंग सर्विस कमाया है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब लिटरल, लिबरल और हारमोनियस इंटरप्रिटेशन यानी सब तथ्यों को मिला करके हारमोनियस जब करेंगे तो वहाँ भी पेंशन अपडेशन है, लिबरल में भी तो है ही है, और लिटरल में तो ऑटोमेटिक है, कहने की जरूरत नहीं है, 5 तारीख को सिद्ध हो गया। अब इनको केवल और केवल लिटरल और हारमोनियस इंटरप्रिटेशन करने हैं। इसी से घबराए हुए हैं रेस्पोंडेंट्स। बहुत सारी बातें आएंगी, बहुत सारे केसेज हैं, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हैं, बहुत जजमेंट है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है यदि किसी प्रोविजन के 2 इंटरप्रिटेशन निकलते हो, एक बेनिफिशियल एक नॉन बेनिफिशियल, तो जो बेनिफिशियल है बेस्ट मस्ट गो टू द बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी यानी पिटिशनर्स के पक्ष में वो जाना चाहिए। जब इनका इंटरप्रिटेशन होगा, 2 प्रकार के इंटरप्रिटेशन होंगे, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जो फायदा होगा बेनिफिशियल उस पर अप्रूव करेंगे, उसको एंडोर्स करेंगे। मैं 100% कह सकता हूं इस इंटरप्रिटेशन के आधार पर आपके पेंशन अपडेशन को कोई छीन नहीं सकता। अब वो दूसरी बात है, जज रेगुलेशन की बात करें, गवर्नमेंट कोई फॉर्मल लेकर के आ जाए और वहाँ कोई सहमति बने, वो नहीं कह सकता, लेकिन पेंशन अपडेशन को कोई रोक नहीं सकता। अब इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।